आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है ना, अ फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आज हम इसको बड़े ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। जो ये चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें मेन 3 कैरेक्टर हैं। आपको 3 कैरेक्टर याद रखने हैं, मेन 3 कैरेक्टर हैं। इसमें पहला कैरेक्टर है इस स्टोरी में मिसेस पंभरी, जो बहुत ही रिच हैं, बहुत ही रिच क्लास है, ठीक है ना, बहुत ही रिच पर्सन है। और एक उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, अ स्मॉल ओवरवेटेड डॉग। ओवरवेट डॉग है ये, मतलब बहुत ज़्यादा इसका वजन है। देख रहे होगे आप इमेज में, ये मोटा ताजा रखा है। और एक है डॉक्टर जेम्स हैरियट, ये बहुत ही काइंड है और प्रोफेशनल वेटनरी डॉक्टर है। वेटनरी डॉक्टर मतलब जानवरों के डॉक्टर हैं ये। तो ये क्या करते हैं, इनका जो ये कुत्ता है मिसेस पंभरी का, ये बहुत बीमार हो जाता है, ये खाना पीना नहीं खाता है। तो ये अपने कुत्ते को किसके पास लेके जाती हैं, ये अपने कुत्ते को डॉक्टर जेम्स हैरियट के पास लेके जाती हैं। कौन लेके जाती है? मिसेस पंभरी लेके जाती हैं अपने इस कुत्ते को जेम्स हैरियट के पास इलाज कराने के लिए। और वो कुत्ता लास्ट में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है, ठीक है ना। तो अब स्टोरी को अपन यहाँ पे समझते हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो हम स्टोरी को यहाँ पे आके बढ़ाते हैं, ठीक है ना। क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की वजह कहा है। इस चैप्टर का नाम है सर्जरी की वजह, हिंदी में बोले तो। ट्रिकी क्या है? अ स्मॉल ओवरवेट डॉग है, एक कुत्ता है जिसका बहुत ज़्यादा वजन है। मिसेस पंभरी कौन है? ट्रिकीज ऑनर हु लिव्स हिम अ लॉट, ठीक है ना, हु लव्स हिम अ लॉट, मतलब वो उसे क्या करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, ठीक है ना। कौन प्यार करती है? जो ट्रिकी की ऑनर है मिसेस पंभरी। और इसमें तीसरा कैरेक्टर कौन है? जेम्स हैरियट, अ वेटनरी डॉक्टर, मतलब ये क्या है, जानवरों के डॉक्टर हैं। अब इसकी समरी को आप समझो यहाँ पर। मिसेस पंभरी समरी में आपको जो मैं बता रहा हूँ, रियल में वही क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो जो मिसेस पंभरी हैं, लव्ड हर डॉग, वो अपने कुत्ते को क्या करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, जिसका नाम क्या था? ट्रिकी टू मच, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, राइट, मतलब इतना कि हद से भी ज़्यादा। सी फेड हिम ऑल द टाइम, वो उसे दिन भर कुछ ना कुछ, फेड मतलब यहाँ पे फीड से है, फीड का सेकेंड फॉर्म है फेड, जिसका मतलब है खिलाना, है ना। कुछ ना कुछ वो क्या करती हैं, अपने कुत्ते को खिलाती रहती हैं, जैसे कि बिस्कुट खिलाती हैं, केक्स खिलाती हैं, चॉकलेट्स खिलाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाती हैं। मोर ट्रिकी बिकेम अ वेरी फैट, इससे क्या हो जाता है, उनका कुत्ता बहुत फैटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। एंड लेजी, और बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। ही स्टार्टेड लुकिंग सिक, और वो क्या दिखने लगता है, बीमार दिखने लगता है। सीधी सी बात है, जब ज़्यादा खिलाओगे किसी को भी ज़्यादा खिलाओगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत लेजी हो जाएगा। तो ऐसे ही उसका कुत्ता जो है, मिसेस पंभरी का जो कुत्ता है, वो उनके ज़्यादा खिलाने के कारण, बिस्कुट खिलाने के कारण, केक खिलाने के कारण, चॉकलेट खिलाने के कारण बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत लेजी हो जाता है। फिर क्या आएंगे, मिसेस पंभरी कॉल डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो जेम्स हैरियट को बुलाती हैं एंड उनसे क्या मांगती हैं, हेल्प मांगती हैं। जो वो वेटनरी डॉक्टर थे जेम्स हैरियट, उनको बुलाती हैं, उनसे हेल्प मांगती हैं। द डॉक्टर डिसाइडेड टू टेक ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या डिसाइड करता है कि वो उसको क्या ले जाएगा, ट्रिकी को कहाँ ले जाएगा, अपने हॉस्पिटल ले जाएगा और वहीं इलाज करेगा। एट द हॉस्पिटल ट्रिकी वॉज गिवन, ट्रिकी को क्या दिया जाता है, ट्रिकी वॉज गिवन सिंपल फूड, ट्रिकी को क्या दिया जाता है, सिंपल फूड दिया जाता है, बिल्कुल एक सादा खाना दिया जाता है, सिंपल फूड। एंड अलाउड टू प्ले विथ अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ उसे खेलने का क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसको दूसरे कुत्तों के साथ खेलने ही देती थी। कौन? मिसेस पंभरी जो थी, वो उनको अपने कुत्ते को दूसरे कुत्तों के साथ खेलने का मौका ही नहीं देती थी। आगे क्या होता है, आगे विद इन अ फ्यू डेज ट्रिकी बिकेम हेल्दी, ट्रिकी क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है दोबारा से, हेल्दी और एक्टिव दोबारा से हो जाता है। व्हेन मिसेस पंभरी केम टू टेक ट्रिकी, तब जाकर मिसेस पंभरी ट्रिकी को लेने आती हैं, मतलब ट्रिकी बैग वापस लेने आती हैं। सी वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश होती हैं क्योंकि उनका कुत्ता क्या हो चुका था, ठीक हो चुका था, ठीक है ना। कुत्ते को ठीक देखकर बहुत खुश होती हैं, फिट और एनर्जेटिक हो गया था उनका कुत्ता, और ये चीज़ देखकर वो बहुत क्या होती है, खुश होती हैं। सो सी कॉल्ड इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और इसे ही वो क्या बोलती हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसलिए इस चैप्टर का, इस स्टोरी का नाम बना है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्टोरी का नाम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये उन्होंने कहा था, किसने कहा था, मिसेस पंभरी ने कहा था कि सर्जरी की क्या हुई है, विजय हुई है, मतलब मेरा कुत्ता क्या हो गया, ठीक हो गया। उन्होंने अपने आप में ये कहने की कोशिश की थी। तो इससे आने से हमें सीख क्या मिलती है, इसका मोरल क्या है, मोरल हमें क्या मिलता है इससे हमें ये मिलता है कि टू मच लव, कि ज़्यादा प्यार देने से
एंड पैम्परिंग करने से कैन बी हार्मफुल। मतलब ज़्यादा प्यार लाड़ प्यार करना, ज़्यादा लाड़ प्यार करना क्या होता है, हार्मफुल होता है। जैसे वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी तो उसका कुत्ता क्या हो गया था, उनका कुत्ता बीमार हो गया था, राइट। प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, और हमें क्या सीख मिलती है कि प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज मिले तो वो क्या होता है कि आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज हेल्थ के लिए क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि प्रॉपर डाइट और हेल्थ किसे दी थी, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को दी थी। दिस स्टोरी टीचेस दैट केयर एंड डिसिप्लिन कैन इम्प्रूव एनीवन्स लाइफ, कि केयर और डिसिप्लिन से किसी की भी ज़िंदगी को क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ईजी स्टोरी थी, आपको ये स्टोरी एक बार में समझ में आ गई होगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज मिसेस पंबरी वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंबरी अपने कुत्ते को लेकर चिंतित क्यों थी, क्योंकि मिसेस पंबरी इज वरीड अबाउट फॉर हर डॉग, वो अपने कुत्ते, जो कुत्ते का नाम था ट्रिकी, उसको लेकर वो चिंतित थी। बिकॉज हर डॉग ट्रिकी इज इल, क्योंकि उनका कुत्ता बीमार था। नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड वॉमिटिंग, और कुछ भी खा नहीं रहा था और उल्टियाँ कर रहा था। वॉमिटिंग से मतलब क्या है, उल्टियाँ करना, उल्टियाँ कर रहा था, राइट, उल्टियाँ कर रहा था, कुछ भी खा नहीं रहा था और उल्टियाँ कर रहा था। अगला, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, इज सी विश इन दिस, है ना, वाइस इन दिस, मतलब क्या ये बुद्धिमानी से भरा हुआ था जो उनने किया था, क्या किया उनने। सी थिंग्स दैट हर डॉग इज सफरिंग, उनको लगा कि उनका कुत्ता जो है इज सफरिंग फ्रॉम, है ना, मेल न्यूट्रिशन, उनको लगा कि उनका जो कुत्ता है वो कुपोषण से ग्रसित है, मतलब कुपोषित हो गया है, कुपोषण हो गया उसे। टू प्रोवाइड हिम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, तो उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के चक्कर में, एक्स्ट्रा पोषण देने के चक्कर में सी स्टार्ट गिविंग हर मॉल्स देने लगी, कॉर्ड देने लगे, कॉर्ड लिवर एंड ऑयल एंड हॉर्लिक्स खिलाने लगी, केक्स खिलाने लगी, चॉकलेट्स खिलाने लगी। अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स, मतलब जो वो खाता था, जो उसका रेगुलर मील था, उसके अलावा उसको और हेल्दी बनाने के लिए, उसको मतलब न्यूट्रिशन देने के लिए वो क्या करने लगी, ये सब चीज़ें भी खिलाने लगी। तो ये उनका क्या बुद्धिमानी भरा डिसीजन था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो नो, सी इज़ नॉट वाइज्ड, ये बुद्धिमानी से बड़ा डिसीजन नहीं था उनका, राइट। बिकॉज दिस मेक्स द डॉग्स कंडीशन इवन वर्स, इससे डॉग की कंडीशन और क्या हो गई, और ज़्यादा बदतर हो गई, और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो सिंपल सी बात है, ऐसा करेंगी तो ज़्यादा ख़राब तो होगी ना उस कुत्ते की हेल्थ। अगला क्वेश्चन देखो, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, मतलब ट्रिकी की जो ऑनर थी, क्या उनके जैसा नरेटर भी क्या था, अमीर था। नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, बिकॉज हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, वी कैन से बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड, क्योंकि नरेटर क्या था, फैसिनेटेड था। जो जेम्स हैरियट थे वो फैसिनेटेड थे। जेम्स हैरियट इसके नरेटर, जेम्स हैरियट क्या थे, जिन्होंने नरेट की स्टोरी, जेम्स हैरियट इसके क्या थे, मतलब जेम्स हैरियट इसके नरेटर थे। और वो बहुत फैसिनेटेड थे, किससे, मिसेस पंफरी की लाइफ स्टाइल से, कि वो बहुत अमीर थी, आपको इमेज में ही दिख रही होंगी, पैसे वाली थी। तो वो ये जो है ये बहुत फैसिनेटेड थे, किसकी लाइफ से फैसिनेटेड थे, मिसेस पंफरी की लाइफ से फैसिनेटेड थे। वाई, है ना, बाय मिसेस पंफरीज लग्जीरियस लाइफ बोला गया ना यहाँ पे, मतलब उनकी अमीरी से भरी हुई ज़िंदगी से। एंड द मनी, और साथ में उस पैसे से शी यूज टू स्पेंड ऑन हर डॉग, कि भाई कितना आप पैसा खर्चा करती हैं अपने कुत्ते पर। तो इस चीज़ से बड़े वो क्या हो गए, मोहित हो गए। फैसिनेटेड का मतलब है मोहित होना। तो इससे पता चलता है कि जो नरेटर है वो, यानी कि जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं, वो बहुत रिच नहीं है, वरना वो फैसिनेटेड कैसे होते, कैसे मोहित होते। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज सी ट्रीट हर डॉग, वो अपने मतलब कैसे जो जेम्स हैरियट हैं उन्होंने कुत्ते को ट्रीट किया, मतलब कैसे उसका देखभाल की। तो जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉग, उन्होंने नॉर्मल डॉग के जैसे उसको ट्रीट किया। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक फॉर द इनिशियल डेज, उन्होंने उसके खाने को क्या किया, कुछ दिन तक कम किया, खाने की मात्रा कम की। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज, और फिर धीरे धीरे बढ़ाई। ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, साथ में ट्रिकी का खाना और उसे क्या कर दिया, फ्री कर दिया फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, कि अपनी वो इम्प्रूव करे, जिससे उसकी क्या हो, हेल्थ इंप्रूव हो। दूसरे कुत्तों के साथ खेलने का मौका दिया, बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया, कि भाई धीरे धीरे पहले उन्होंने खाना घटाया, फिर धीरे धीरे उन्होंने खाना बढ़ाना चालू किया, और बिल्कुल क्या कर दिया, फ्री कर दिया कुत्ते को, बेटा दूसरे कुत्तों के साथ तुम खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उन्होंने क्या की, कुत्ते की हेल्थ को इम्प्रूव किया, राइट, ट्रिकी की हेल्थ को इम्प्रूव किया। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, ठीक है ना।
Mrs. Harriet is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's। देखो क्या होता था, वो मतलब लालच में आ गए, किसमें, कि वो ट्रिकी को क्या कर ले, परमानेंट गेस्ट बना ले, मतलब अपने पास रख ले और इसका इलाज करते रहे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था, बिकॉज ऑफ द गुड फूड, इससे उनको गुड फूड मिल रहा था, वाइन मिल रही थी पीने के लिए, क्योंकि मिसेस पंफरी बेचती रहती थी उनको, क्योंकि वो उनके कुत्तों का क्या कर रहा था, उनके कुत्ते का इलाज कर रहा था। कौन? जेम्स हैरियट। ही इज एंजॉयिंग इन ट्रिकीज नेम, ठीक है ना, ट्रिकी के नाम पर ये सब चीज़ें वो क्या कर रहा था, वाइन एंजॉय कर रहा था, अच्छा खाना एंजॉय कर रहा था, बढ़िया भेज रही थी उसको मिसेस पंफरी अपने नौकरों से। ही डज नॉट वांट टू लॉस द लग्जरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग, और वो खोना नहीं चाहता था कि बढ़िया बेहतरीन अंडे आ रहे हैं खाने के लिए उसके, वाइन आ रही है, ब्रांडी आ रही है, इन सब चीज़ों को वो खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाना चाहता था कि ट्रिकी बीमार रहा है, ट्रिकी यहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत ईजी सा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डज मिसेस पंफरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफरी ऐसा क्यों सोचती हैं कि भाई जो कुत्ते की जो रिकवरी है, कुत्ते की जो रिकवरी है वो क्या है, कुत्ते की जो रिकवरी है वो क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ऐसा क्यों कहती हैं या ऐसा क्यों सोचती हैं? मिसेस पंफरी थिंक्स, ये क्वेश्चन से ही लिख देना, मिसेस पंफरी थिंक्स ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ट्रिकी की जो रिकवरी है वो क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, बिकॉज हिज इलनेस वाज वेरी सीरियस, क्योंकि उसकी इलनेस उनके हिसाब से बहुत सीरियस थी। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग, मिसेस पंफरी के अकॉर्डिंग बहुत कुत्ते की जो इलनेस है बहुत सीरियस थी। देयर वर वेरी थिन चांसेस, उनके हिसाब से बहुत कम चांसेस थे उसकी हेल्थ के इम्प्रूव होने के। तो जब उनका कुत्ता क्या हो गया, ठीक हो गया, तो उन्होंने इसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहा कि ये तो सर्जरी की क्या है, विजय है, मेरा कुत्ता क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिमाग में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर यानी कि जो वेटरनरी डॉक्टर था, वेटरनरी सर्जन था, वो किस तरीके का आदमी था, आप क्या सोचते हैं? वुड यू से ही इज अ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? द नरेटर्स अ वेटरनरी सर्जन इज अ वेरी स्किल्ड, बहुत ही स्किल्ड था, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर था। ही क्योर्स द डॉग विदाउट एनी ऑपरेशन, उसने बिना किसी ऑपरेशन के डॉग को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, बिना किसी मेडिसिन और बिना किसी ऑपरेशन के। ही इज अ टैक्टफुल पर्सन, वो बहुत ही स्किलफुल पर्सन था, टैक्टफुल पर्सन था। एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पंफरीज टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अ सर्जरी, कि उसने कैसे, मतलब इससे पता चलता है कि उसने कैसे इस चीज़ के बारे में ऐसे पता चलता है कि उसने किस तरीके से, देखो आप, कन्विंस किया मिसेस पंफरी को कि वो कुत्ते को क्या कर दें, हॉस्पिटलाइज कर दें ट्रिकी फॉर अ सर्जरी, ठीक है ना। तो इससे चलता है पता। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के, इस स्टोरी के। तो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी 10th क्लास में पढ़ते हो, है ना। और ये कहानी बहुत ही ईजी कहानी थी, है ना, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी थी। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।